ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज़ में हम आज 8 जून की करंट अफेयर को कवर करते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। हम अभी तक जो भी सीरीज़ हमारी जो स्टार्ट हुई है उसमें हमने सारे जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम केवल और केवल ट्रिक से याद कराते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो मतलब ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगा सकें अगर आप भूल गए हैं तो। क्योंकि हमारे साथ हमेशा ऐसा हुआ, हमने बहुत सारे नोट्स बनाए लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते थे तो वो क्वेश्चन माइंड में से स्लिप हो जाता था। तो हम मेरा यही एक उद्देश्य है कि ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप कोई भी जो भी देखिए, अभी मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, चैनल हमारा शुरुआत है, तो आप हमें सपोर्ट करिए। कमेंट करके आप हमें इसमें अच्छाई और बुराई दोनों बताइए। ऐसा नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो आप डिसलाइक करिए, पर करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करिए, ताकि हमें मतलब कुछ पता चले कि बेहतर करना है और बेहतर करना है। और अगर अच्छा है तो प्लीज़ आप अच्छे कमेंट करके हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। अगर मतलब ऐसे लगेगा नहीं अच्छा नहीं है तो फिर बंद कर देंगे ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, और हमारा मोटिवेशन का मेनली आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। कैसे याद रखेंगे हम कि अगर मतलब 7 जून को हमें याद रखना है तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी खाद्य सुरक्षा हम अपने याद करने के पर्पज़ से ऐसा मानेंगे कि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये हो रही है कि आप कहीं खाना खाने गए और आपको अपनी सुरक्षा मतलब आप खाना खाने के लिए आपको कहीं अकेले बैठा दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ कुछ अराजक तत्व टाइप के हैं जिनसे आपकी नहीं बनती, आपको लगता है नहीं कुछ हो सकता है खाने में, तो अपनी खाद्य सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, आप अकेले नहीं खाने बैठेंगे। अगर आपको ऐसा फील हुआ है, ऐसा होता है मैक्सिमम, तो लोग क्या करते हैं कि तो वो व्यक्ति ऐसी जगह बैठता है जहाँ बहुत सारे लोग हों, मतलब किसी के साथ बैठ के खाता है। यानी कि या अगर आप कहीं जाते हैं और अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि नहीं यहाँ कुछ मतलब खाद्य से जुड़ी यानी खाने से की सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं खाएं, साथ में खाएं, साथ में। तो साथ में खाने का मतलब ये है साथ में खाएं, यानी किनके साथ? लोगों के साथ खाएं। तो लोगों को गांव वगैरह में क्या बोला जाता है? जने, इतने जने वहाँ गए, यानी जाने यानी जू। अब जैसे अभी मोदी जी की बात देख लीजिए। मोदी जी जब पहले उनका कार्यकाल रहा तो वो नवाज़ शरीफ से मिलने अचानक से चले गए। अब आप सोचिए, नवाज़ शरीफ क्या ये चले गए, वहाँ कुछ भी हो सकता था ना। इवन इस टाइप की दलीलें अदर पार्टी ने भी दी, ये हुआ वो हुआ, वो तो अलग मुद्दा। हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ कुछ घटना घट सकती थी ना, अगर ऐसा मतलब बिना ऐसे चले गए। तो क्या होता है कि मोदी जी ने वहाँ अकेले तो खाना खाया नहीं होगा, वो भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा कि एक नवाज़ शरीफ उनकी फैमिली के साथ खाना खाया। तो साथ खाया, नॉट अलोन, अकेले तो खाया नहीं, विद पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ खाया। साथ खाया यानी सात मतलब 7 और लोगों मतलब जने यानी जून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? अगला क्वेश्चन है, जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है तमिलनाडु। अब सेम यही बात है, खाद्य सुरक्षा, ये है खाद्य सुरक्षा दिवस, ये है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए मोदी जी गए वहाँ खाने और नवाज़ शरीफ क्या, हम तो कहते हैं सिर्फ फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल कुछ नॉर्मल इश्यूज़ हुआ, तो हम लोग इसे भारत कैसे लेगा? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा की तरह लेगा। तो इस पर क्या होगा ना कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा कड़ी कार्यवाही होगी। अगर कुछ भी मान लो खाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती थोड़ी सी मोदी जी को, तो क्या होता कि अगर ऐसा होता तो हमारे जो भारतीय जो लोग हैं या वहाँ की, तो उनसे नवाज़ शरीफ से या नवाज़ शरीफ के मिलने वाले लोगों से पूछताछ करता कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किस को ये प्रॉब्लम हुई। तो यानी कि साथ जो खा रहे थे उन सब की सूची यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी जो खाने से जुड़ी सुरक्षा थी, उन लोगों को जिसने खाया है और उससे कोई प्रॉब्लम हुई है मान लो, तो जो उसकी सूची है
वो अगर बनती है तो किससे किससे पूछा जाएगा? जो जो वहाँ बैठा था, जो जो मोदी जी से या नवाज शरीफ से मिलने वाले आए, यानी मिलने वाले यानी तमिलनाडु। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है डेनमार्क। अब अच्छा, अभी कल ही शायद एक क्वेश्चन था डेनमार्क से जुड़ा हुआ, यूरोपियन संघ में रक्षा संबंधी चीज़ों के लिए कौन सा देश जुड़ा हुआ है यूरोपियन संघ से, तो वो डेनमार्क है। और हमने सेम इसी ट्रिक से याद कराया, तो हम उसी ट्रिक से अभी आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क को अगर हम अलग अलग भागों में तोड़ें तो दो शब्द, एक डेन एक मार्क। डेन मतलब जो लाइन शेर वगैरह जिसमें रहते हैं, जो उनकी गुफा होती है, उसको डेन कहा जाता है। मार्क यानी साइन, चिन्ह, यानी शेर के रहने के चिन्ह। आप पर्यावरण, अब क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, लोग बहुत, आप देखिए दिन पे दिन हर जानवर जो है कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, खेतीबाड़ी कम हो रही है, जानवर कम हो रहे हैं, लोग अपने घर बना रहे हैं, यानी कि मतलब लोगों ज़्यादा बच रहे हैं और जानवर कम हो रहे हैं। तो यानी कि अगर डेनमार्क आप ऑप्शन में देखेंगे, ये क्वेश्चन आया और आप डेनमार्क में ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। तो डेनमार्क यानी कि पहले डेनमार्क, डेन मतलब जो शेर की गुफा होती थी, डेनमार्क मतलब चिन्ह, शेर की गुफा के चिन्ह जगह जगह मिलते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पर्यावरण जो है वो इतना बिगड़ गया है, प्रदर्शन उसका इतना बेकार है कि वो दिखने कम हो गए, दिखने बंद हो गए। तो अगर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अगर ऑप्शन उसमें बहुत सारे होंगे, फ्रांस है, कुछ जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, तो आपको उसमें दिमाग में ऑटोमेटिक आया कि पर्यावरण प्रदर्शन यानी किस चीज़ से पर्यावरण में चेंजमेंट आ रहा है। तो ऑप्शन में डेनमार्क ही ऐसा है कि डेन का मार्क यानी कि जो उनकी गुफा है उसकी मार्क जो है वो दिन पे दिन गायब होती जा रही है। तो यही पर्यावरण के प्रदर्शन पर इफ़ेक्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के एमडी बने? ये बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? आलोक कुमार चौधरी, अब हम इसे आलोक से ही याद कराएंगे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो बदलते रहेंगे ना एमडी। अगर हम इसी से स्टेट बैंक से याद करा देंगे तो अगली बार याद करने में समस्या हो जाएगी। तो आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कैसे याद करेंगे? आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। आलोक माने प्रकाश, लगभग सभी को पता होगा, बस 6th शिफ्ट में इसके पर्यायवाची पढ़ाए जाते हैं। आलोक मतलब होता है प्रकाश। अब प्रकाश होता है उसकी स्टेट बदलती रहती है, इसकी स्टेट बदलती रहती है। सुबह थोड़ा बहुत ठंडा सा होता है प्रकाश सूरज का, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर रात दिन के 12 बजे बहुत 2 बजे तक गर्म होता है, फिर ठंडा आता जाता है। यानी कि इसकी स्टेट क्या होती है? आलोक की जो स्टेट है वो बदलती रहती है, यानी आलोक की स्टेट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ ओडिशा में व्हीलर द्वीप पे, जिसका नाम है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम नाम रखा गया है। तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज की, जो ये 4000 मारक क्षमता रखती है। अच्छा, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ये 4 स्टेज की हो गई और चारों का जो है ओडिशा में ही परीक्षण हुआ है। तो आपको इसमें ये तो याद करने की ज़रूरत है नहीं कि कौन सी वाली का ओडिशा में हुआ है, क्योंकि सबका ही हुआ है और सबका ही व्हीलर द्वीप पे ही हुआ है लगभग। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अच्छा अग्नि का हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हम पूरी अग्नि को देखें तो अग्नि के से हमारी मैथोलॉजी में क्या कहता है कि होलिका माता अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई थी। ठीक है, और उन्होंने एक दुपट्टा यानी एक ओढ़नी ओढ़ रखी थी, उन्होंने खुद एक ओढ़नी होलिका माता ने ओढ़ के रखी थी और उन्होंने सोचा अगर आग जलेगी तो भतीजा जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। ठीक है, तो लेकिन आंधी आ गई और वो ओढ़नी क्या हो गई? उड़ गई। तो यानी कि ओढ़नी से भी उड़ीसा आता है, उड़ने से भी उड़ीसा आता है। तो अग्नि यानी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 कोई भी है तो इनका सबका कहाँ हुआ है? उड़ीसा में ही परीक्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया? किसने? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। हम इसे कैसे याद करेंगे? सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड, अगर हम इसे सही से पढ़ें तो ऐसा लग रहा है सिंगल नोडल यानी निडर, सिंगल निडर। आप देखिए निर्मला सीतारमण जो है
सिंगल ऐसी महिला देखने को मिलती हैं उसमें सभा में, उसको लोकसभा में, कि वो निडर होकर अपनी बात बोलती हैं। हालांकि बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन जो प्रभावी रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से जो अपनी बात रखते हैं, जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से, इसी तरीके से सुषमा स्वराज भी थी, ठीक है, पर वो नहीं है। तो अभी जो है वो सिंगल लेडी मेरी नज़र में है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल और अच्छी बात करती हैं। तो सिंगल निडर जो है, उन्होंने जो सिंगल निडर जो है, अब सिंगल भाई ऐसे अगर मेल्स की बात की जाए तो वो सिंगल तो नहीं है, या फीमेल की बात है इसीलिए तो सिंगल है। तो निर्मला सीतारमण एक ऐसी सिंगल पर्सन है जो निडर है। अब हम इसे ऐसे याद कैसे करेंगे, सिंगल निडर, सिंगल। अब ऑप्शंस आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा सीता और रमन। सीता जो थी वो अकेली ही रावण यानी रावण, अकेले ही रावण के यहाँ रही थी, सिंगल निडर। सीता सिंगल और निडर रहकर रावण क्या अकेले ही रही थी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सीतारमन आपको याद आ जाएगा। सिंगल निडर कौन रहा था, ऑप्शन में देखिएगा रावण क्या सीता माँ रही थी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी प्लेयर कौन बनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में तो ये बनी हुई है एतू मंडल। हम इसे कैसे याद करेंगे, तो सबसे कम उम्र की, अच्छा अगर मैं बात करूँ सबसे कम उम्र की एतू की, तो हम एक ज़रा सा यहाँ देखें तो ये लिखा है A2, याद करने का पर्पज़ है, ठीक है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो मेनली वो बहुत ही कायदे से, बहुत ही किसी से बड़े लोग जो होते हैं बहुत मैनर से बात करते हैं। जब बच्चे होते हैं तो वो बात बहुत कायदे से नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स उन्हें बहुत मतलब सिखाते हैं, एक अलग मुद्दा है, तो वो बच्चे बहुत ही अच्छा बोलते हैं मैनर्स से। लेकिन आप जितने भी प्लेयर्स हैं मेनली वो सब जो होते हैं वो गांव वगैरह ग्राम के क्षेत्र से संबंधित होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा कोई मेरा किसी की फीलिंग हर्ट करने का पर्पस नहीं है, बस मैं याद करने की एक बात बता रही हूँ कि जो मतलब मैनर्स जो मेनली होते हैं वो माँ बाप जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। अभी क्या होता है गाँव साइड में होता है पूरा मैनर्स होता है, हम सिर्फ याद करने की बात करवा रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं तो वहाँ पे तुम तू करके बात की जाती है, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम। तो अगर कोई बड़ा है तो वो तो आप करके बात करेगा, लेकिन अगर कोई ए तू करके बात कर रहा है यानी कि छोटा है वो, तो ए तू का नाम जैसे ही आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ए तू यानी सबसे छोटी उम्र की कोई बात हो रही है। ए तू कोई ऐसे करके ए तू ने ऐसे किया तो यानी ए तू अगर जैसे ही ऑप्शन में देखेगा यानी सबसे कम उम्र का है। अब सबसे कम उम्र का है ये तो क्लियर हो गई कि ए तू जो है सबसे कम उम्र का है, लेकिन किस खेल से संबंधित है ये कैसे पता चलेगा। भाई सबसे कम उम्र की क्रिकेटर की बात हो रही है कि किसी और की बात हो रही है, ये कैसे याद करेंगे। तो ये बात हो रही है कबड्डी की। अच्छा अब आपको पता हो जो कबड्डी होती है आपने अगर देखी हो तो कबड्डी में ऐसे कई लोग आते हैं इधर से इधर से इधर से, और ये मान लो लाइन होती है, ठीक है, मान लो ये लाइन है, ये इधर दूसरी पार्टी है इधर दूसरी पार्टी है। अब इधर से कोई गया कबड्डी देने, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो ये देन इसको एक को टच करना होता है। ये क्या होता है कि जब ये इसको टच करता है, इसको टच करने जाता है तो ये लोग इधर से घेर लेते हैं इसको, यानी कि अगर ये इधर कहीं पहुंच जाता तो ये सब लोग इसे ऐसे 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 करके घेर लेते हैं, इसे ये लाइन टच नहीं करने देते, यानी घेरे में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, घेरे में। और मंडल जो होता है उसका मतलब होता है गोलाकार, गोलाकार घेरा, ठीक है। तो मंडल का मतलब ही गोलाकार घेरा, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, मंडल माने गोलाकार घेरा ही होता है अगर आपको जानकारी नहीं है तो। ए2 से सबसे कम उम्र और घेरा यानी मंडल यानी घेरा, तो सिर्फ एक ऐसा गेम यही है कबड्डी ही जिसमें इस तरह घेरा लगा के उसको पकड़ लिया जाता है, उसको लाइन नहीं छूने दिया जाता है। तो ए2 मंडल, मंडल मतलब घेरा, तो वो कौन सा खेल है, कबड्डी। तो ए2 जो है वो कबड्डी में सबसे कम उम्र वाली भाग लेने वाली बनी हुई है। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। हम इसे कैसे याद करेंगे, ड्यूक माने होता है राजा, या किसी भी घर का कोई वंशावली, कोई भी ऐसा काम जो बहुत सालों से हो रहा है और उस काम उस
गद्दी पे यानी उस काम को चलाने वाला व्यक्ति ही ड्यूक कहा जाता है। जैसे राजा बोल दो उसको, या मान लो किसी की परचूनी की दुकान है और किसी घर में 4 बेटे हैं, लेकिन मान लो अगर उसमें लास्ट वाला बेटा अगर उस दुकान को चला रहा है तो ड्यूक वो होगा, ठीक है। लेकिन हम कुल मिला के वही राजा हुआ तो नहीं राजा, अब ड्यूक माने हो गया राजा। अब राजा तो वही कहलाएगा जो अमीर होगा, जो कैसा होगा, अमीर होगा। यानी अमीर यानी कि जिसके पास बहुत सारे, अमीर किससे होता है, पैसों से आदमी होता है, और पैसों की इकाई क्या होती है, सिक्का। पैसों की इकाई क्या होती है, सिक्का। बात समझ में आ रही है। तो ड्यूक, जैसे ब्लू ड्यूक की बात आई तो यानी ड्यूक माने राजा, और राजा कौन होता है, जो अमीर होता है। अमीर किससे पता चलता है, उसके पैसों से, और पैसों की इकाई क्या है, सिक्का, यानी सिक्के में राज। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होने वाला हाली देश कौन बना। अमेरिका एक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास शुरू कर रहा है, रिम ऑफ द पैसिफिक। उसमें जो देश शामिल हुआ है वो अभी हाल में भारत हुआ है। कैसे याद करेंगे, क्योंकि भाई देश भारत शामिल हुआ है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई और होता तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम क्यों पढ़ते हैं उसको। तो ये वैसे भी हम बिना भी उसके तो भारत लगा देंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते भी कम है एग्ज़ाम में। लेकिन चलिए ठीक है, हम याद करते हैं। पैसिफिक की बात हो गई। पैसिफिक की हिंदी होती है विशिष्ट। विशिष्ट पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, और इसमें एक जो हमारा सनातन धर्म है उसको ऐसे बोलते बहुत ही शिष्टाचार है। नॉन वेज, वेज, हम सब याद कराने का हमारा एक पर्पज़ है। तो ये हकीकत है, इसमें बहुत ज़्यादा सलीके और बहुत कायदे की चीज़ें यानी शिष्ट चीज़ें हैं। तो पैसिफिक यानी विशिष्ट, यानी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही शिष्टाचार है। तो वो सिर्फ एक देश जो है वो सिर्फ भारत ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन में कटौती के लिए कौन सा हवाई अड्डा सभी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बदलेगा। उत्सर्जन में कटौती के लिए तो वो बदलेगा दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा, अब सबसे हमें दिल्ली ही याद कर लेते हैं, बाकी हवाई अड्डा तो ठीक ही है। आपको पता होगा कि भारत का सिर्फ एकमात्र दिल्ली ऐसा देश है जो दीपावली के बाद उसमें इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है पटाखे वगैरह के कारण, और कि पता नहीं क्या क्या सरकारों को करना पड़ता है इन सब चीज़ प्रदूषण से बचने के लिए। तो उसमें तो ऑलरेडी इतनी समस्या है वहाँ, तो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली बन चुका है। तो अब दिल्ली जब इतना बड़ा प्रदूषित है तो वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की कोशिश करेगा ना जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो हाँ, दिल्ली ही है। तो मुझे इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई हमने, क्योंकि मुझे लगा ये ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022। कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है मंगोलिया में। अगर आपको पता है कि एक्स खान भी आया है, इसमें नाम लिखा है खान, और आंसर में मंगोलिया आया है, तो आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा चंगेज़ खान जो था वो एक मंगोलियन था, और वो भारत में आया था जिसने पूरी चंगेज़ खान ने पूरी एशिया को लगभग जीत रखा था। और जब वो भारत आया तो उसे दिल्ली सल्तनत में जो थे इल्तुतमिश उसने उसे हराया था, और वो वहाँ से सिंध से वापस हुआ था। तो यानी कि अगर मंगोलिया आपने अच्छे से मंगोलिया के कई पोएटर भी आए थे अपने यहाँ पे, तो राइटर वगैरह, तो मंगोलिया जैसे ही आपके खान आया तो चंगेज़ खान, और चंगेज़ खान जो कहाँ से था, मंगोलिया से था। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा, यही एक इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में। ये याद हुआ होगा ना, आई थिंक समझ में आया होगा। एक्स खान क्वेस्ट की बात हो रही है, एक्स खान पुराना खान, यानी खान की बात हमने इसलिए किया क्योंकि मंगोलिया से हम लोगों के पास एक ही चंगेज़ खान वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिससे रिलेशन रहता है हमारी ल्यूसेंट वगैरह में जो पढ़ते हैं हम लोग, GS वगैरह स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी है। तो चंगेज़ खान, तो इस वजह से हमने देखा कि खान इसमें जुड़ा हुआ है, और आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश है जो खान से रिलेशन रख रहा है, तो मंगोलिया चंगेज़ खान से संबंधित रखता है, ठीक है। अभी ऐसे मत कहिए खान से संबंधित तो UAE रख रहा है, दुबई रख रहा है, नहीं,
खान मतलब व्यक्ति के नाम में खान जोड़ा हो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का संस्थान जो है कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि एकमात्र दिल्ली ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे वाकई में एजुकेशनल बात हो रही है, जहाँ के सीएम एजुकेशनल बात कर रहे हैं और मुद्दों से मतलब जो सामुदायिक मुद्दे हैं बहुत सारे मुद्दों में ना भटका के सीधी बात हो रही है। वो एकमात्र जो प्रदेश है वो नई दिल्ली है, ठीक है, मतलब दिल्ली है, ठीक है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या है कि यादव वर्सेस चलता है। ऐसे ही आप हर एक वो है स्टेट जिसका एक कोई समुदाय है जो बांट के रखे हैं कि जो समुदाय जिधर झुक जाता है उधर ही वो पार्टी जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक जनमन लोग और जाति मतलब कास्ट जनजाति, जहाँ पे लोगों की जो कास्ट है वहाँ हर तरीके की कास्ट है। वहाँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की कास्ट का कोई वहाँ पे मोनोपोली नहीं है कि नहीं हमारी कास्ट ये इधर झुक जाएगा तो इधर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो नहीं, यहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं और यहाँ पर अपनी सुविधाओं के हिसाब से लोग वोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे वोट की बात नहीं, हमें पहुँचाना है अपनी बात तो अनुसंधान को कि नई दिल्ली में है। तो कैसे याद करेंगे कि यहाँ ऐसी जगह जहाँ लोग हर जाति के लोग रहते हों, रहते हों, जातीय यानी कि हर जाति के लोग रहते हों, तो वो तो वही तो अनुसंधान खुलेगा हर जाति का, जनजाति का, तो जनजाति का हर जगह तो वही खुलेगा जहाँ पे हर जाति के रहते हो। तो वो सिर्फ एकमात्र प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने MS धोनी। हम कैसे याद करेंगे? गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर गरुड़, अगर हमें याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? गरुड़ जो है एक हमारे देवताओं में विष्णु भगवान की सवारी होती है, ठीक है। विष्णु की पत्नी कौन है? मतलब माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी मतलब धन, लक्ष्मी मतलब धन मतलब धोनी, ठीक है। गरुड़ की बात हो रही है तो गरुड़ मतलब गरुड़ का कौन सवारी करता है? प्रभु विष्णु करते हैं। उनकी पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी है वो किसकी देवी मानी जाती है? धन की देवी मानी जाती है, धन यानी धोनी। दूसरा इसी से एयर स्पेस, कोई व्यक्ति अगर एयर में स्पेस माने या तो स्पेस माने जेट मान लो या स्पेस जगह मान लो, कोई व्यक्ति अगर एयर मतलब हवा में नहीं, मतलब एयर का मतलब वायुमंडल में कोई अपना स्पेस यानी जगह खरीद रहा है या स्पेस जेट वगैरह या अपना जहाज भेज रहा है, तो वो कौन हो सकता है? जो बहुत अमीर हो, जो बहुत धनी हो। तो गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। अगला, किस राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य का ये विकास निगम है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, ये है मणिपुर का। कैसे याद करेंगे? बात आई है अमेजन की, ठीक है। अब अमेजन पे जो हम लोग जनरली जानते हैं कि कुछ लोग इस पे बेच रहे हैं और हम लोग इस पे खरीद रहे हैं, यही तो हो रहा है। लेकिन बेचने वाला भी कमा रहा है और खरीदने वाला पैसे दे रहा है, वो भी कुछ पा रहा है। तो बात यहाँ पे टोटल जो है अमेजन पे वो बात है पैसों की। किसकी बात है? पैसों की। पैसे यानी कि मनी की। किसकी? मनी की। मनी यानी मणिपुर। तो मणिपुर का जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम है उसने अमेजन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये जो अध्यक्ष है वो नाबार्ड के हैं। अच्छा, तो कुल मिला के इन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन से हैं। तो नाबार्ड वैसे तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये लिखा हुआ है नाबार्ड। वार्ड कहाँ पे होते हैं? वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन वार्ड है ही नहीं। तो जब किसी हॉस्पिटल में वार्ड नहीं है तो विषय कैसा है? चिंता का। कैसा विषय है? चिंता का। तो यानी चिंताला, ठीक है।
इनके कौन है, अध्यक्ष है। अब जो वो है कार्यक्रम, वो है माई पैड माई राइट, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है महिलाओं के लिए। ये नाबार्ड ने जब ये ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया था उस दिन ये इसका शुरुआत की थी। तो इसका जब इसके नाबार्ड, हमें पता चला कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, वो है GR चिंताला। कैसे याद की, जो वार्ड होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है, और वार्ड अगर नहीं है तो ये बहुत चिंता का विषय है, यानी कि अध्यक्ष तो हो गए GR चिंताला। अब जो बात हो रही है माई पैड माई राइट, तो ये भी जो पूरी प्रोसेस है ये भी तो मेडिकली है, क्लिनिकली बात तो है ये वाला भी, ठीक है। सैनिटरी पैड वगैरह बनाने वाली चीज़ों मशीन के ऊपर ये बात हो रही, तो ये भी तो मेडिकल की ही बात है। तो जैसे ही ये आएगा कि माई पैड माई राइट, मतलब जैसे ही आएगा कि नाबार्ड ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, तो नाबार्ड ने एक माई पैड माई राइट से शुरू की, क्योंकि नाबार्ड, वार्ड माने हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई ये भी एक योजना या कार्यक्रम है, माई पैड माई राइट। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। पूरी कोशिश करिए कि हम आपको बेहतर दे सकें। और किसी भी सर ने या भैया ने एक ने कमेंट किया था कि देखो कोई स्टूडेंट थे कि आपसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके वीडियो से, तो मैंने और बेहतर करने की कोशिश करी। और सॉरी वीडियोस लंबा हो गया, लंबा इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने, छोटा वीडियो करने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें समझा नहीं पाती हूँ। तो मैंने बहुत रिलैक्स होकर चीज़ों को कवर किया हुआ है। अब आप आगे मुझे सजेस्ट कीजिए मैं कैसे और क्या और अच्छा कर सकती हूँ। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।